नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। हमें से बहुत सारे बायर्स हैं, होम ओनर्स हैं जो कि सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है कि सोलर पावर सिस्टम अगर मैं लगवाता हूँ तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं जो मुझको मिलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आज वही बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। आई विल काउंट यू 9 बेनिफिट्स, ऐसे 9 बेनिफिट्स विल डिस्कस जो कि एक तरह से मोटिवेट करेंगे हमें यस सोलर पावर सिस्टम का राइट चॉइस। तो सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज इट improves the aesthetic sense of your home। अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, तो एक तरह से ये एड्स वैल्यू टू योर होम। किस तरीके से आप छत पे सोलर पैनल्स लगाते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें सोलर पैनल को एक फिक्स्ड, अगर मैं फिक्स टिल्ट की बात कर रहा हूँ, एक टिल्ट देना होता है और ये टिल्ट सेम फॉर ऑल द सोलर पैनल्स। अगर एक पर्टिकुलर टिल्ट पे हम सोलर पैनल्स को लगाते हैं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो एक अगर एस्थेटिक सेंस की बात करें तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है घर की। हम कोई चीज़ यूनिफॉर्मली लगा रहे हैं और वो जो सोलर पैनल्स हैं आज की डेट में काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, स्लीक डिज़ाइन है, यूनिफॉर्म कलर है, तो एक तरह से आपके घर की जो वैल्यू है, आपकी घर की सुंदरता और बढ़ जाती है। और हाँ, साथ में कई लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि सोलर पैनल्स हम लगवाएंगे तो क्या ये मेरी रूफ को तो डैमेज नहीं कर देगा। ऐसा नहीं है। देखिए, इसको लॉजिकली सोचते हैं। जो रूफ है, जो एक डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है कि एक आदमी के वेट को विथस्टैंड कर सके, उससे भी ज़्यादा भारी वेट को विथस्टैंड कर सकती है हमारी रूफ। अगर मैं सोलर पैनल की बात करूँ, एक सोलर पैनल अगर मैं 300 वाट का लेता हूँ तो इट वेज अराउंड 30 kgs और एक एवरेज मैन जो है वो 65 kg के अराउंड वेट करता है। और ये चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात ये, जो सोलर पैनल का सरफेस एरिया है, इट इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ अ मैन। एक आदमी 2 पैरों पे खड़ा है, इसका मतलब उसका जो सारा वजन है वो 2 पैरों पे है। प्रेशर ज़्यादा वो पुट कर रहा है ऑन द रूफ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, आदमी का सरफेस एरिया, पैरों का जो सरफेस एरिया वो कम है। तो अ मैन विच वेज मोर पुट्स मोर प्रेशर ऑन द रूफ देन दैट ऑफ सोलर पैनल। तो एक तरह से सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि सोलर पैनल हमारी रूफ को डैमेज नहीं करता, उसकी एस्थेटिक सेंस को बढ़ाता है और घर हमें देखने में और सुंदर लगता है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग शटडाउन। शटडाउन के टाइम पे, शटडाउन व्हाट आई मीन टू से कि जब ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन दिन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई और आपके घर में मेहमान बैठे हुए हैं, तो उस केस में क्या है, आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी के गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि बात है कि बैटरी इन्वर्टर है, लेकिन अगर सोलर पावर सिस्टम आप लगाते हैं जो कि एक चीप इलेक्ट्रिसिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, लेकिन सोलर पावर सिस्टम से आप दिन में अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हो एंड यू एंजॉय स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी नॉट फॉर 1, 2 और 3 ईयर्स बट फॉर डिकेड्स। तीसरे बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, इट इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए किस तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और यही करंट इन्वर्टर से होता हुआ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। अभी जो सोलर पैनल्स हैं जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत स्मूथ नेचर का होता है, अनलाइक अवर ग्रिड सप्लाई। ग्रिड सप्लाई कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गई, कम आ गई, तो ये हम स्टेबलाइजर से लगाते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोक सकें ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज ना हो। लेकिन जो सोलर पैनल्स हैं दे जनरेट स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी जो बाइंडिंग है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मोटर है उसकी बाइंडिंग है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो एकदम से गर्म नहीं होती, टूटती नहीं है, जलती नहीं है। तो स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो उनकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है। एक तरह से आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, बिकॉज सोलर पैनल्स स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्मूथली रन कर रहे हैं। तो एक तरह से उनकी जो कॉइल है वो बर्न आउट नहीं होगी, गर्म नहीं होगी, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचेगी और उनकी यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं, एक सोलर पावर सिस्टम, इट इम्प्रूव्स दी लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर मैं बात करूं बेनिफिट नंबर 4, इट प्रोटेक्ट्स द रूफ ऑफ योर होम। देखिए, आपने सोलर पैनल्स अपनी छत पे लगा लिए। अब एक तरह से क्या होता है, अगर मैं नॉर्दर्न पार्ट की बात करूं इंडिया की, जहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी हमें देखने को मिलती है। अगर आपने सोलर पैनल्स लगा दिए तो जो सूरज की रोशनी है वो पहले सोलर पैनल्स पे पड़ रही है बजाय आपकी रूफ के।
जिससे जो सनलाइट इंटेंसिटी का जो हीटिंग इफेक्ट है वो सोलर पैनल्स अपने ऊपर ले रहे हैं, आपकी रूफ को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके रूफ में पड़ेगी, फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से आपकी रूफ को के लिए हानिकारक है, आपकी रूफ को डैमेज कर सकता है, उसमें क्रैक ला सकता है। लेकिन अब आपकी रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड है, वो एक तरह से आपकी छत को खराब होने से बचा रहे हैं और साथ में उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी छत पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही तो गर्मियों में आपकी जो छत है और जो ऊपर का जो कमरा है वो इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। तो एक तरह से आपकी एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करते हैं। गर्मियों में आपका घर इतना गर्म नहीं होगा और सर्दियों में इतना ठंडा नहीं होगा, जिसकी वजह से आप जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, मान लिया कि एसी और हीटर सर्दियों में, उसका आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो एक तरह से एनर्जी एफिशिएंट बना देता है आपके घर को। आप एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और जो ओवरऑल जो है एक तरह से आपके घर को एनर्जी एफिशिएंट बना देता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बेटर होम चॉइस। पांचवा जो इसका बेनिफिट है, इट्स बेटर होम चॉइस। अब वो किस तरीके से, ये उन लोगों के लिए जो नया घर खरीदना चाहते हैं और साथ में वो फैमिली प्लान कर रही है सोलर पावर सिस्टम के लिए। तो अब वो नया घर खरीद रहे हैं और साथ में सोलर पावर सिस्टम भी लगाना चाहते हैं। अब देखिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह से इम्पैक्ट होगी। सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए आपकी घर की लोकेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी छत पे अच्छी रोशनी आए, घर पे अच्छी सी रोशनी आए और आसपास शेड फ्री एरिया हो, ताकि सोलर पैनल्स पे सनलाइट अच्छे से पड़ सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और यही सब चीज़ें एक अच्छा घर भी बनाती हैं। अगर आप ऐसा घर लें जहाँ पे सनलाइट आ रही है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पे शेड नहीं है, आपके घर पे पूरी रोशनी आ रही है, एक अच्छे से सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप सोलर पावर सिस्टम अपने दिमाग में लेके घर को चूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से आप बहुत अच्छा घर चूज़ कर पाएंगे जो राइटली वेंटिलेटेड होगा, वहाँ पे अच्छी सनलाइट होगी। तो एक तरह से सोलर पावर सिस्टम आपकी घर की चॉइस को और बेटर बना देता है। आगे बढ़े, अब मैं बात करता हूँ प्रिजर्व द एनवायरमेंट। हालांकि हमने ये नीचे लिखा है, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सोलर पावर सिस्टम कि ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में मदद करता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो हम सभी आजकल जानते हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को। जब हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे ये चीज़ होती है, जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ जाते हैं और ये कार्बन एमिशन सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? हमें वेदर पैटर्न्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड्स हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राउट हमें देखने को मिलता है, सिवियर ड्राउट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये सारा सिस्टम धीरे धीरे एकदम से हमारा जो बैलेंस है इकोसिस्टम का बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें, इसकी वजह से माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन इधर से उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जहाँ पे फ्लड आ गया वहाँ पे कैसे लोग रहेंगे, तो इधर से उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं और ये जन्म देता है पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, इन सब को इम्पैक्ट करता है। तो एक तरह से एक क्लाइमेट चेंज पूरे इकोसिस्टम को, हमारे पूरी फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक सारे एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन देखना चाहिए जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को भी पूरा कर सके, साथ में एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर सके। एंड सोलर पावर सिस्टम इज वन ऑफ दो सॉल्यूशंस। अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं देन इट कैन मिटिगेट, मतलब ये कम कर सकता है अराउंड और ओवर 7 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम एयर एक साल में। तो ये एक बहुत ही बड़ा इसका बेनिफिट है कि अगर आप एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अपनी नीड्स को पूरा करते हैं तो ये आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर ही रहा है, साथ में आपके एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन चार्ज योर ईवी। देखिए आज की डेट में फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से लोग ठीक है व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें टाटा ने इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिए। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है इट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। तो लोग अब पेट्रोल और डीजल व्हीकल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी ध्यान बढ़ा रहे हैं और उसको खरीद रहे हैं। और हाँ यस, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं बाहर, जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है वो कम है। तो एक इंसान अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है वो चाहता है कि मैं घर से ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करके रखूँ ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। हालांकि इलेक्ट्रिक पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं है। तो अगर आपका जो चार्जिंग स्टेशन है घर पे ही हो जाए और वो जो चार्जिंग स्टेशन है सोलर से आपकी गाड़ी को चार्ज करे, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज सोलर एक चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है
और साथ में स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो एक सोलर पावर सिस्टम आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करता है, साथ में जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको भी चार्ज कर सकता है आराम से। यूनिट्स टू ग्रिड, आप जो एक्स्ट्रा यूनिट्स जनरेट करते हैं वो ग्रिड को भी फीड कर सकते हैं। जैसे नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक प्लेटफॉर्म है एक तरह से, जो कि ग्रिड से आपके सोलर पावर सिस्टम को जोड़ता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए, आप देखिए जो सोलर पावर सिस्टम है इट विल नॉट प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एवरी मंथ और एवरी डे, इट वेरीज। सनलाइट की इंटेंसिटी पे वेरी करता है, वेदर पैटर्न्स पे डिपेंड करता है, और आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हो। अगर आपने जिस टाइम पे कम यूनिट्स कंज्यूम किए और आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स आपका सोलर पावर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है यू कैन फीड टू ग्रिड, वो ग्रिड में आप फीड कर सकते हैं, और उसके बदले में जो आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो जाएगा, वो कंपनसेट कर देगा। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आप जनरेट कर रहा है, आपका सोलर पावर सिस्टम जनरेट कर रहा है, यू कैन डेफिनेटली फीड टू द ग्रिड थ्रू नेट मीटर। अब हम बात करते हैं, इट्स अ मनी सेविंग मशीन, एक मनी सेविंग मशीन है। किस तरीके से, देखिए जो अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, कितने क्या भी 2 किलोवाट का, 3, 4 या 5 किलोवाट का भी सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, देन इट स्टार्ट सेविंग मनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जिस दिन आप सिस्टम आपका काम करने लग जाता है, उसी दिन से आप पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हो। किस तरीके से, अब आपकी जो बिजली है वो सोलर से आ रही है, यानी कि आप जो ग्रिड सप्लाई है उसको यूज़ नहीं कर रहे। मान लेते हैं आपकी एक यूनिट इट कम्स फ्रॉम सोलर से आ रही है, यानी कि वो एक यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नहीं ले रहे। एक यूनिट का जो एवरेज रेट है वो 7 या 8 रुपये है, तो यानी कि आपने 7 या 8 रुपये बचा लिए। और मैं बात करूँ फ्यूचर की, इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसका जो प्राइस है वो सेम रहने वाला है अगले साल या आने वाले साल में? नहीं। सबसे बड़ा कारण क्या है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओवर 70% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की जो नीड्स है वो फॉसिल फ्यूल्स को जला के प्रोवाइड की जाती है, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर लिमिटेड। इनकी कंजम्पशन आप करते चले जाओगे, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि इसकी सप्लाई इतनी कम हो जाएगी और डिमांड इतनी बढ़ती चली जाएगी कि उसका जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है एकदम से बढ़ेंगे, अगर आप पास्ट ट्रेंड देखें, 10, 15 या 20 साल का ट्रेंड देखें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, वो धीरे धीरे लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अगर मैं एवरेज निकालूं 10 या 15 साल की, तो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अगर आज आपका ग्रिड का प्राइस 7 या 8 रुपये है, आफ्टर 25th ईयर, आफ्टर 25 ईयर, 25वें साल में, 25th ईयर में आपको उसी यूनिट को कंज्यूम करने के लिए 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 7 या 8 रुपये दे रहे हो आज, 25th ईयर में उसी यूनिट को कंज्यूम करने के लिए आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो हर साल जो आपकी सेविंग है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर साल ग्रिड के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक ये मेजर बेनिफिट है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी आपको एक चीप, अफोर्डेबल, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और आपको बहुत सारी सेविंग्स करके देती है। अगर आपको सेविंग्स के बारे में और कॉन्क्रीट जानना है तो मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है, आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं www.solarwithyas.com। उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट किस तरीके से काम करती है, पूरा सिस्टम साइज करती है, डिज़ाइन करती है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी निकालती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पता लगा होगा कैसे ये 9 बेनिफिट्स आपके डिसीजन को स्ट्रांग बना सकते हैं कि यस, मुझे सोलर पावर सिस्टम लगवाना है और मैं इसको इंस्टॉल करके आई एंजॉय स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं हम उसको एक तरह से एंजॉय करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।